Hello everyone, welcome to Practice Mock. In this session, we will discuss the course structure for English for RBI Grade B Phase 1 exam, and we will also discuss this year's paper कि किस सेक्शन से किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए थे, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि किस टाइप का एग्ज़ाम आता है। तो इस कोर्स पे वी विल कवर वी विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक कॉन्सेप्ट्स फ्रॉम वी विल स्टार्ट विद सेंटेंस स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कवर करेंगे वन बाय वन, नाउन्स, प्रोनाउंस, एडजेक्टिव्स। वी विल कवर वर्ब्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, टेंसेस, देन अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, प्रीपोजिशंस एंड कंजंक्शंस। तो ताकि जो आपका बेस है वो स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, अगर आपका ये बेस बहुत स्ट्रॉन्ग आपका अच्छा है, इट्स वेरी गुड। ठीक है, तो आपकी रिविजन हो जाएगी क्विक। और उसके बाद फिर हम एक्टिव, पैसिव एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम पढ़ेंगे। एंड एग्ज़ाम में ऑल्दो इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन इनडायरेक्ट किस वे में आ सकता है। जैसे अगर कोई सेंटेंस है जिसमें हमें एरर डिटेक्शन क्वेश्चन है और उसमें पैसिव वॉइस में है सेंटेंस, तो वी शुड नो पैसिव वॉइस में कौन कौन से रूल्स होते हैं, तभी हम एरर्स को करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट एंड एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ताकि एरर डिटेक्शन हम इजीली कर पाएँ। फिर वी विल स्टडी आर्टिकल्स, एंड फिर एरर डिटेक्शन के 3 लेक्चर्स होंगे, जिसमें हम इजी से लेकर डिफ़िकल्ट लेवल तक डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस, एरर डिटेक्शन में भी डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चंस हम कवर करेंगे। फिर वोकैब, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, RCs इंपॉर्टेंट है, 1 to 2 RCs आते हैं प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। ओके, एंड क्लोज टेस्ट जो है फेज़ 1 में फिल्ड टाइप या फिर ब्लैंक क्लोज टेस्ट आ सकते हैं। तो उसके ऊपर हम 2 लेक्चर्स हमारे हैं, तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेज करेक्शन, पैरा कंप्लीशन, कनेक्टर्स, पैरा जंबल्स, तो इन सब टॉपिक्स से क्वेश्चंस आते हैं और हम इन सब को कवर करेंगे इन डेप्थ। एंड उसके अलावा प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम करेंगे। सो हम कवर करेंगे 55 लेक्चर्स फॉर फेज़ 1, और जिसमें ग्रामर है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं और फिर प्रैक्टिस है। ओके, सो अब हम एक बार बात करते हैं कि RBI ग्रेड बी फेज़ 1 एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहता है। तो 4 सेक्शंस आते हैं: इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, जिसमें इंग्लिश 30 क्वेश्चंस होते हैं इंग्लिश के, एंड 30 मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स 30 हैं, एंड यू गेट 25 मिनट्स टू अटेम्प्ट दिस सेक्शन। तो सेक्शनल टाइम लिमिट होती है, और इंग्लिश के है 25 मिनट्स। न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी क्वांट, तो 30 क्वेश्चंस, 30 मार्क्स एंड 25 मिनट्स। रीजनिंग में 60 क्वेश्चंस हैं, 60 मार्क्स एंड 45 मिनट्स, एंड 80 क्वेश्चंस इन जनरल अवेयरनेस, 80 मार्क्स एंड 25 मिनट्स। तो ये अलग अलग सेक्शंस हैं। तो ओवरऑल 200 क्वेश्चंस होते हैं, और आप मैक्सिमम 200 स्कोर कर सकते हैं, एंड यू गेट 2 आवर्स, दैट इज़ 120 मिनट्स टू अटेम्प्ट दिस पेपर। ठीक है, तो अब इंग्लिश में जो 30 क्वेश्चंस आते हैं, तो इस ईयर जो 30 क्वेश्चंस थे वो कौन से डिफरेंट टॉपिक्स से थे। तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट से 3 क्वेश्चंस थे, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। अब सेंटेंस रीअरेंजमेंट में कौन से क्वेश्चंस होते हैं, एक सेंटेंस डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, उन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है। ईडियम्स एंड फ्रेजेस 2 क्वेश्चंस थे। ईडियम्स में एक सेंटेंस गिवन था, 2 ब्लैंक्स थे सेंटेंस में, एंड वी वर गिवन फ्रेजेस इन द ऑप्शंस। तो हमें ईडियम्स एंड फ्रेजेस फिल करने थे उन दोनों ब्लैंक्स में। क्लोज पैसेज जो था वो 6 क्वेश्चंस आए थे क्लोज पैसेज से, और फिल्ड टाइप पैसेज था, तो ब्लैंक्स नहीं थे, वर्ड्स हाईलाइटेड थे उसमें, और फ्रेजेस हाईलाइटेड थे, और हमें ऑप्शंस में भी फ्रेजेस ही गिवन थे। तो फ्रेजेस से रिप्लेस करना था हमें हाईलाइटेड फ्रेजेस को। जो करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड के क्वेश्चंस थे, जिसमें हमें एक वर्ड गिवन होता है और फिर 3 to 4 सेंटेंसेस गिवन होते हैं जिसमें वो वर्ड यूज़ होता है, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन से सेंटेंस में इनकरेक्टली यूज़ हुआ है वो वर्ड। तो इस बार जो क्वेश्चन था वो एलिजी वर्ड से था। एलिजी क्या होती है? इट्स अ पोम जो कि किसी डेड पर्सन के रिमेम्बरेंस में लिखी जाती है। सो उसके ऊपर क्वेश्चन था। नेक्स्ट है पैराजम्बल्स। तो पैराजम्बल्स में 2 क्वेश्चंस थे, जिसमें 5 सेंटेंसेस था, 5 सेंटेंसेस गिवन थे और उन्हें हमें करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना था। एरर डिटेक्शन के 5 क्वेश्चंस थे, एंड इन्फ्रेंस जिसमें हमें एक स्टेटमेंट गिवन थी, एक शॉर्ट पैराग्राफ, एंड
उसके ऊपर बेस्ड फिर हमें इन्फ्रेंस जो ऑप्शंस गिवन थे, 5 सेंटेंसेस गिवन थे, एंड उसमें से हमें आइडेंटिफाई करना था कौन से इन्फर किए जा सकते हैं उस पर्टिकुलर गिवन स्टेटमेंट से। सेंट्रल आइडिया के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था जिसमें 5 सेंटेंसेस थे, एंड वी नीडेड टू फाइंड आउट विच सेंटेंस डज नॉट फिट इनटू द सेंट्रल आइडिया और द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। तो ऑड वन आउट फाइंड करना था, तो ये एक क्वेश्चन था। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 9 क्वेश्चंस थे जिसमें से 3 क्वेश्चंस वोकैबुलरी बेस्ड थे, उसमें भी फ्रेज वोकैबुलरी में भी फ्रेज के क्वेश्चंस थे। ओके, तो ये ओवरऑल जो 30 क्वेश्चंस थे उनका हमने ये टॉपिक वाइज हमने देख लिया कि कौन से टॉपिक से कौन से क्वेश्चंस आए थे इस 2023 के एग्ज़ाम में। तो जनरली कौन से टॉपिक्स हमें कवर करने चाहिए जो एग्ज़ाम में आते हैं, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा हमने देखा था इससे 9 क्वेश्चंस थे, तो 7 to 10 क्वेश्चंस होते हैं। कभी एक पैसेज होता है, कभी 2 पैसेज भी हो सकते हैं। ओके, क्लोज पैसेजेस 5 to 6 क्वेश्चंस। कॉन्टेक्चुअल यूजेज में एक सेंटेंस गिवन होगा और उसमें कुछ वर्ड्स हाईलाइटेड होते हैं एंड वी नीड टू फाइंड आउट कौन सा वर्ड कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट है वहाँ। ठीक है, तो ये इस बार नहीं आया था बट ये भी आता है। करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड जैसे हमने देखा अभी एलिजी वाला क्वेश्चन था, तो ऐसे ही 2 to 4 क्वेश्चंस जनरली आते हैं। इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ड्स पे एक स्टेटमेंट होगी जिसमें डिफरेंट वर्ड्स हाईलाइटेड होंगे और हमें देखना है कि 1 या 2 पेयर्स हमें इंटरचेंज करने होंगे ताकि सेंटेंस ग्रामेटिकली एंड मीनिंगफुली करेक्ट हो। ओके, तो इस बार ये इंटरचेंजिंग ऑफ वर्ड से क्वेश्चन नहीं थे। सेंटेंस रीअरेंजमेंट के 5 क्वेश्चंस यूजुअली आ जाते हैं। ठीक है, पैराजम्बल्स हमने देखा अभी 2 क्वेश्चंस थे, यूजुअली 3 to 5 क्वेश्चंस होते हैं। सेंटेंस कंप्लीशन 3 to 5 क्वेश्चन जिसमें एक सेंटेंस होगा और फिर उसे कंप्लीट करने के लिए हमें फिर आगे ऑप्शंस गिवन होंगे। यूजुअली इन क्वेश्चंस में भी ओनली 1, ओनली 2, ओनली 1 and 3, तो इस तरह हमें ऑप्शंस गिवन होते हैं। फिलर्स इस बार जो हमने पेपर अभी डिस्कस किया उसमें नहीं थे, बट 3 to 5 क्वेश्चंस फिलर्स के आ सकते हैं जिसमें डिफरेंट टाइप्स के होंगे। वन ब्लैंक फिलर्स नहीं, बल्कि एक सेंटेंस होगा, 2 ब्लैंक्स होंगे और उन दोनों को फिल करना है, या फिर एक ब्लैंक है और उसमें फिर वी नीड टू फिल 2 वर्ड्स उस ब्लैंक में, तो वो वर्ड्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो वो हमने अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कवर किए हैं हमने कोर्स के अंदर। ओके, तो कनेक्टर्स के ऊपर बेस्ड 3 to 5 क्वेश्चंस, कनेक्टर्स इस बार नहीं थे। एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस 4 to 6 होते हैं, इस बार 5 क्वेश्चंस थे, एंड फ्रेज करेक्शन क्वेश्चंस 3 to 4 आते हैं। ठीक है, तो हमने सभी टॉपिक कवर किए हैं इस कोर्स में, और हमने डिफरेंट पैटर्न्स भी कवर किए हैं जो ओवर द ईयर्स आए हैं। तो फेज़ 2 के बारे में डिस्कस करने से पहले जो RBI ग्रेड P का फ्री मॉक प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो आप देख सकते हैं उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे। तो एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस जिसमें हमें जो 2 पार्ट्स में एरर है वो आइडेंटिफाई करना है, तो ये वाले क्वेश्चंस थे। ओके, ये 5 क्वेश्चंस ये रहे। देन ये क्वेश्चन है जिसमें करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड, जिसमें स्टेम गिवन है, तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन से सेंटेंस में स्टेम करेक्टली यूज़ नहीं हुआ। तो द डैमेज यूजुअली, जैसे एक बार देख लेते हैं कि द डैमेज यूजुअली स्टार्ट्स आउट नियर द एंड ऑफ द ब्रांच एंड वर्क्स इट्स वे टुवर्ड द मेन स्टेम। तो यहाँ पे स्टेम ऑफ द प्लांट है, तो प्लांट का एक पार्ट होता है स्टेम, यहाँ पर करेक्ट है। दिस सरप्राइजिंग रिजल्ट कुड पॉसिबली स्टेम फ्रॉम द फैक्ट व्हेन समथिंग स्टेम्स फ्रॉम समथिंग एल्स। उसका मतलब क्या होता है, कोई चीज़ दूसरी चीज़ से शुरू हो रही है, ओके, तो बिगिन हो रही है, तो दिस इज़ करेक्ट। Haas says global efforts to stem illicit trade in antiquities are starting to bear fruit. तो जब आप stem करते हैं, when you stem something, that means we are preventing or stopping something. तो illegal trade की बात हो रही है जिसको stop किया जा रहा है, that means this is also correct. तो तीनों 1, 2 and 3 करेक्ट हैं, तो आंसर ई होना चाहिए। तो इसी तरह हम अब ये इस क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करने के लिए हमारी वोकैबुलरी अच्छी होनी चाहिए और प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी हम इन क्वेश्चंस को अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट मीनिंग्स, डिफरेंट वेज हमें पता होने चाहिए जिसमें एक वर्ड यूज़ हो सकता है। ओके,
तो ये क्वेश्चंस थे करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड। फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जिसमें 6 क्वेश्चंस का आरसी है, ओके, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, और वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी होते हैं, ठीक है। सो या तो फिल टाइप क्लोज पैसेज जिसमें वर्ड्स हाईलाइटेड हैं और हमें रिप्लेस करना, तो ये वाला वर्ड्स भी हाईलाइटेड ऐसा भी पैसेज आ सकता है, फ्रेजेस हाईलाइटेड हो वो पैसेज भी आ सकता है, ठीक है। तो फिल टाइप पैसेज ही आया था इस बार भी एग्ज़ाम में, तो ये भी एक फिल टाइप पैसेज है, ओके। एंड 6 क्वेश्चंस का ही पैसेज आया था एग्ज़ाम में भी, ओके। सो ये हमारे पास हैं क्वेश्चंस, ओके। तो कनेक्टर्स के क्वेश्चंस हैं, तो ऑल दो इस ईयर वाले एग्ज़ाम में नहीं है, बट कनेक्टर्स के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम जब अटेम्प्ट करेंगे तो आपको एक लेवल का आइडिया होगा, आप मॉक टेस्ट दीजिए, फ्री टेस्ट दीजिए, यू विल गेट एन आइडिया, और फिर आप प्रैक्टिस स्टार्ट कीजिए। फ्री टेस्ट को ज़रूर अटेम्प्ट करके देखिएगा एक बार, यू विल गेट एन आइडिया एंड यू विल ऑल्सो नो वेयर यू स्टैंड इन द कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो ठीक है, तो इसमें डिफरेंट सेंटेंसेस में डिफरेंट वर्ड्स यूज़ हुए हैं, हमें देखना है कौन सा इनएप्रोप्रिएट यूज़ हुआ है, इनएप्रोप्रिएटली यूज़ हुआ है, ओके। सो वर्ड्स लाइक ऑब्फस्केट, एंस्यूइंग, befuddle एंड रिसेप्टिविटी, तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा वर्ड इनकरेक्टली यूज़ हुआ है, ओके, ठीक है। एंड फिर जो है पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस थे, तो ऐसे ही पैराजम्बल्स के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी आए थे। सो माय पॉइंट इज़ कि आपको पहले फ्री टेस्ट अटेम्प्ट करना है, आपको कोर्स जो है वो देखना है, सीक्वेंस में देखना है, ताकि जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, यू शुड नो वेयर यू स्टैंड, और फिर आपको मॉक्स अटेम्प्ट करने हैं जैसे जैसे आप जो कोर्स है उसको कवर करते जाएंगे, तभी आपके जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका स्कोर में और स्पीड में इम्प्रूवमेंट आएगा, ओके। सो अच्छा, ये तो बात हुई हमारे फ़ेज़ 1 की। फ़ेज़ 2 की अगर हम बात करते हैं तो वो हम फ़ेज़ 2 में अलग से कवर करेंगे, फ़ेज़ 2 वाले सेक्शन में, ओके। तो फ़ेज़ 2 में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, सिर्फ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश आती है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस नहीं होते। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी हमें आंसर्स कंप्लीट आंसर्स टाइप करने होते हैं, ऐसे राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, लेटर राइटिंग, हम ये सब कवर करेंगे, लेकिन एक डिफरेंट सेक्शन में जो होगा RBI ग्रेड बी फ़ेज़ 2, ओके। तो 3 क्वेश्चंस आते हैं जिसमें 100 जिनकी वेटेज 100 मार्क्स होती है, एंड वी गेट 90 मिनट्स टू अटेम्प्ट दिस सेक्शन, ठीक है। सो आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए इंग्लिश को कवर करने के लिए? तो सबसे बेसिक तो है ग्रामर, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरा का पूरा फोकस ग्रामर पे करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं उसमें आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आना इम्पॉर्टेंट है, रीडिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए, तभी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि ग्रामर जो है वो कुछ टाइप के एरर डिटेक्शन क्वेश्चंस में आपकी हेल्प करेगी, कुछ ऑप्शंस एलिमिनेट करने में हेल्प करेगी, मे बी क्लोज पैसेज में, ठीक है, या फिर कनेक्टर्स के क्वेश्चंस में। लेकिन उसके अलावा अगर आपकी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग इतनी नहीं है या रीडिंग स्पीड इतनी अच्छी नहीं है तो कहीं ना कहीं लैग कर सकते हैं। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है ग्रामर के साथ साथ फोकस करना वोकैबुलरी पे एंड रीडिंग स्पीड पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वोकैबुलरी और रीडिंग स्पीड आप कैसे इम्प्रूव करेंगे? तो वोकैबुलरी एंड रीडिंग स्पीड के लिए आप एडिटोरियल्स, यू शुड रीड एडिटोरियल्स डेली रेगुलरली, क्योंकि जो वोकैबुलरी यूज़ होती है एडिटोरियल्स में वो वोकैबुलरी काफ़ी सिमिलर होती है जो वोकैबुलरी एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। तो अगर आप एडिटोरियल्स अच्छे से समझ पा रहे हैं तो आपको एग्ज़ाम में भी हेल्प मिलेगी। एक तो रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होगी, दूसरा आप वोकैबुलरी अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे, और एक दूसरा बेनिफिट भी होता है कि यू आर इन टच विद द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स, तो आपके उस GA में भी आपकी हेल्प करेगा। तो आप उसके अलावा ऑनलाइन आर्टिकल्स रीड कर सकते हैं, ठीक है। अब कोई क्वेश्चन पूछे कि ऑनलाइन ही क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको स्क्रीन पे रीड करना है और स्क्रीन पे रीड करने की आदत होनी चाहिए, ओके। तो
ऑनलाइन आप आर्टिकल्स रीड कीजिए ट्रस्टेड सोर्सेज से। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे उतनी ही आपकी रीडिंग स्पीड इंप्रूव होगी एंड वोकैबुलरी भी इंप्रूव होगी। ठीक है, ग्रामर तो हम कोर्स में कवर करेंगे, ठीक है, वोकैब भी हम कवर करेंगे, बट वोकैब इज़ वेरी वास्ट और कोई भी कोर्स कंप्लीट वोकैब नहीं कवर कर सकता। तो हम एक बेसिक अपनी अंडरस्टैंडिंग लेंगे वोकैबुलरी की, और फिर वोकैबुलरी को हमें कवर करना है एडिटोरियल से। तो एडिटोरियल्स में आप एडिटोरियल इनसाइट्स भी यू कैन ऑल्सो फॉलो एडिटोरियल इनसाइट्स ऑन यूट्यूब, ठीक है, जहाँ पे हम एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं फ्रॉम द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड अदर लीडिंग न्यूज़पेपर्स। तो वहाँ पर हम इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस कवर करते हैं, तो आप वो भी यूट्यूब पे फॉलो कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस मॉक बैंकिंग चैनल पे एडिटोरियल इनसाइट्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद आता है प्रैक्टिस, एंड प्रैक्टिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि एग्ज़ाम में स्पीड एंड एक्यूरेसी दोनों होनी चाहिए, और वो सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करके आएगी। तो जितने ज़्यादा आप टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे उतना ही ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे एग्ज़ाम में। ऑलराइट, सो आई होप कि आपको एक ओवरव्यू मिल गया एग्ज़ाम का, और साथ ही जो हम कोर्स कवर करेंगे इंग्लिश का। एंड आई होप कि आप एक्साइटेड हैं मेरी तरह ही इस कोर्स को स्टार्ट करने के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।